तकरीबन 17 महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक पदयात्रा शुरू की है। पूर्वी दिल्ली के पड़पड़गंज से विधायक मनीष सिसोदिया अपनी इस पदयात्रा के माध्यम से दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। सिसोदिया की जुगत है कि 6 महीने के भीतर होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए एक माहौल तैयार किया जा सके, ताकि पार्टी अपने 2020 वाले परफॉर्मेंस को एक बार फिर दोहरा सके। पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते हुए पार्टी चिंताओं से घिरी थी, लेकिन क्या अब मनीष सिसोदिया के बाहर आने से चिंता की लकीरें पार्टी के लिए कुछ कमजोर हो पाई हैं? इंडिया टुडे मैगजीन से जुड़े हमारे साथी हिमांशु शेखर की इस रिपोर्ट के जरिए इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 16 अगस्त को दिल्ली के कालकाजी क्षेत्र से मनीष सिसोदिया ने अपनी पदयात्रा शुरू की और इसके माध्यम से वो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की संभावनाओं को मजबूत करना चाहते हैं। इस पदयात्रा में वो केंद्र की बीजेपी सरकार को लेकर आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं, साथ ही दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा कराए गए काम भी गिना रहे हैं। पदयात्रा में पार्टी के कार्यकर्ता सच की जीत का पोस्टर लेकर निकले हैं। साथ ही इस यात्रा में नारा लग रहा है, मनीष सिसोदिया आ गए, अब केजरीवाल भी आएंगे। इस यात्रा के लिए आम आदमी पार्टी के अंदर 2 सोच काम कर रही है। पहली बात तो ये कि इस यात्रा के माध्यम से पार्टी अपनी बातों को लोगों के बीच लेकर जा रही है। वहीं दूसरी सोच ये है कि इस यात्रा के जरिए मनीष सिसोदिया सीधे तौर पर ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद कर पाएंगे और टॉप लीडरशिप की गिरफ्तारी की वजह से संगठन के स्तर पर जो सुस्ती आई है उसे ठीक कर पाएंगे। वो काम मोटे तौर पर मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। एक, उन्होंने पदयात्रा शुरू की है। इस पदयात्रा के माध्यम से वो दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और वहाँ पे एक तरफ तो वो आम लोगों को बता रहे हैं कि केजरीवाल सरकार ने उनके लिए क्या काम किया है, फिर ये भी बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार और बीजेपी अरविंद केजरीवाल को परेशान करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली सरकार के माध्यम से जो वो काम करना चाहते हैं दिल्ली के लोगों के लिए, उसको रोकने की कोशिश कर रही है। साथ साथ वो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ बैठकें कर रहे हैं। इससे उन कार्यकर्ताओं में, उन समर्थकों में जो अरविंद और मनीष को जेल में होने की वजह से बीजेपी की तरफ या दूसरी पार्टियों की तरफ रुख कर रहे थे या करने की सोच रहे थे, वैसे लोगों को एक साथ मांगने की कोशिश कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। पार्टी अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने को लेकर इसलिए भी सचेत है कि विधानसभा चुनाव के पहले उसे आशंका है कि कुछ और विधायक और प्रमुख नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का रुख कर सकते हैं। सिसोदिया के बाहर आने के बाद पार्टी ने सिर्फ पदयात्रा ही नहीं की, बल्कि और भी कई स्तर पर अभियान चलाने और संगठन को मजबूती देने की योजना बनाई है। पार्टी के संगठन को मजबूती देने और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को चुस्त दुरुस्त करने के लिए मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में बैठकों का सिलसिला भी चल रहा है। साथ ही सिसोदिया अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ भी लगातार मिलजुल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की योजना है कि वो अपने दूसरे सबसे वरिष्ठ नेता की मौजूदगी में दिल्ली में सांगठनिक स्तर पर अभी से काम करते हुए 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट जाए। इसलिए पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को फिर से दिल्ली सरकार में मंत्री बनाने के लिए पार्टी ने कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि पार्टी को लगता है कि अब जब 6 महीने में ही चुनाव होने हैं तो सरकार से ज़्यादा पार्टी में मनीष सिसोदिया की मौजूदगी का महत्व रहेगा। बनने को तो बन सकते हैं, बट एक तो मुझे ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है कि अभी मैं बाहर आया हूँ एकदम मैं सरकार में जाऊँ। और अभी जल्दबाजी मुझे इस बात की है कि जो कार्यकर्ता मेरे पास मिलने रोज आ रहे हैं ना, वो सब चाह रहे हैं कि आज हमारी विधानसभा में आ जाओ, आप हमारी विधानसभा में भी आ जाओ, हमसे भी मिलो, हम भी लोगों से मिलवाना चाहते हैं। तो जल्दबाजी मुझे उसकी है, तो वो मैंने काम शुरू कर दिया है। बाकी अभी अरविंद जी भी बाहर आ जाएंगे, मुझे लगता है कि अब कुछ ही समय की बात है, तो उसके बाद डिसीजन लेंगे। जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ साथ पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता संजय सिंह भी जेल में थे, तो उस समय से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी पार्टी की गतिविधियों में शामिल हुई। अब जब मनीष सिसोदिया बाहर आ गए हैं तो पार्टी ने यह तय किया है कि जब तक केजरीवाल बाहर नहीं आ जाते तब तक दिल्ली में संगठन और प्रचार प्रसार के काम का नेतृत्व मनीष सिसोदिया करेंगे और हरियाणा में ये जिम्मेदारी सुनीता केजरीवाल के पास होगी। हरियाणा में आने वाले 1 अक्टूबर को चुनाव है और वहां भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। दिल्ली और हरियाणा में लोकसभा चुनाव आप कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन में लड़ी थी, लेकिन अभी तक की स्थिति यह है कि दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव में अलग अलग मैदान में उतर रही हैं। लेकिन जब सिसोदिया से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने किसी भी संभावना को खारिज नहीं किया। पार्टी में ये बात भी चल रही है कि आपके जो नेता चाहते हैं कि गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए, उनमें मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। आपको क्या लगता है, क्या मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने का
फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा? क्या दिल्ली में एक बार फिर आपकी सरकार बन सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।